नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। तो हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में हम लोग स्वर पढ़े थे और स्वर के कुछ प्रकार भी पढ़े थे। जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि जन्म के आधार पर मतलब उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चलेंगे कहाँ पे, आज पढ़ेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर, है ना। क्या है, उच्चारण में लगने वाले या उच्चारण समय के आधार पर स्वर। उच्चारण समय के आधार पर स्वर। उच्चारण समय के आधार पर स्वर। अब देखिए, उच्चारण समय के आधार पर स्वर क्या होते हैं। उच्चारण समय के आधार पर भी स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 में आपका होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? नंबर 1 में होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। यदि आप ह्रस्व स्वर पढ़ने से पहले यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हमारी क्लास सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, क्या है ह्रस्व स्वर? क्या होता है कम से कम समय में, कम से कम समय में बोले जाने वाले स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या है? कम से कम समय में बोले जाने वाले स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझ रहे हैं ना? कम से कम समय में बोले जाने वाले स्वरों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आपका है अ, ई, उ, री। देखिए कितनी है? 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है ना। कल भी हम क्या पढ़े तो उत्पत्ति के आधार पर भी ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या है? 4 होती है ना। तो क्या है, तो कहने का मतलब उच्चारण समय के आधार पर भी ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या होती है? 4 ही होती है। अब देखिए नंबर 2 में क्या है आपका? दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। नंबर 2 में है आपका दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। तो अब क्या है दीर्घ स्वर? क्या क्या होते हैं? ह्रस्व स्वरों से दुगना समय में बोले जाने वाले स्वरों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों से दुगना समय में बोले जाने वाले ह्रस्व स्वर से दुगना समय में बोले जाने वाले स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या है? ह्रस्व स्वरों से दुगना समय में बोले जाने वाले, अर्थात जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
ये क्या है आपके दीर्घ स्वर है। अब देखिए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात क्या है उच्चारण समय के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। उच्चारण समय के आधार पर दीर्घ स्वरों की परिभाषा क्या है, जिन स्वरों को या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय में बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या कह सकते हो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या है, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। अब अगले देखो क्या है, नंबर 3 में आपका है प्लुत स्वर। क्या है, नंबर 3 में है आपका प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। अब देखिए क्या है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है ये जाने ना। प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से तिगुना, ह्रस्व से तिगुना, दीर्घ से दुगुना समय लगे। क्या है, दीर्घ से दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, दीर्घ से क्या लगता है, दुगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखो, जैसे आपका जैसे ये क्या है ओम। अगर ओम में क्या है, ओ को अधिक खींच दो, क्या है अधिक समय तक खींच दो, ज्यादा खींच दो, तो क्या है आपका हो जाता है ओम। क्या हो जाता है, इसी को क्या है ओ को थोड़ा से क्या कर दो, ज्यादा खींच दो। जैसे ओ तो ओम है तो उसको क्या है थोड़ा ज्यादा खींच दो, ओ, तो ये आपका क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया। क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया। अर्थात ओम में ओ को अधिक खींचने से क्या हो जाता है, प्लुत स्वर हो जाता है। अब देखिए क्या है ना, अब देखिए क्या है कि ओ में क्या है, अगर ओ को अधिक समय तक खींच देते हैं, अधिक खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। तो इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखिए फिर आगे देखते हैं ना। अगर क्या है आप लोग पहली बार जुड़े हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे क्या है ऐसी वीडियो आपको क्या है सबसे पहले मिल सके। ठीक, आप लोग क्या है केवल नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आपका यूपी कांस्टेबल, लेखपाल और क्या है आपका बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन क्या है बाहर से नहीं आएगा। ठीक, तो आगे क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। अभी था उच्चारण समय के आधार पर स्वर, अब है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। अब देखिए क्या है उच्चारण स्थान के आधार पर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है, तालव्य स्वर। क्या है, तालव्य स्वर। तालव्य स्वर। अब देखिए तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं, आपका तालव्य स्वर होते हैं ई, ये आपके क्या होते हैं, तालव्य स्वर होते हैं। तालव्य स्वर ए, ई। आपका क्या है कंठ तालु स्वर या कंठ तालव्य स्वर है ना, कंठ तालु स्वर है ना, कंठ
तालु स्वर, कंठ तालु स्वर। नंबर 2 में आपका क्या होता है, कंठ तालु स्वर। अब कंठ तालु स्वर क्या होते हैं, कंठ तालव्य स्वर क्या होते हैं, ए आई। कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आई। अब देखो क्या है, कोमल तालव्य स्वर। नंबर 3 में आपका है कोमल तालव्य स्वर। क्या है, कोमल तालव्य स्वर। क्या है, कोमल तालव्य स्वर। कोमल तालव्य स्वर होता है आपका क्या होता है, आ, ये आ होता है फिर ये आ होता है, ये आपका विदेशी स्वर भी आपका क्या होता है, कोमल तालव्य अर्थात कंठ से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चाहे कोमल तालव्य कह लो चाहे कंठ कह लो, बात एक ही है। अब देखिए क्या है, ओष्ठ स्वर। क्या है, नंबर 4 में है आपका ओष्ठ स्वर। क्या है, ओष्ठ स्वर। अब देखिए ओष्ठ में क्या होते हैं, उ ऊ। क्या है, उ ऊ। अब आपका है ओष्ठ कंठोष्ठ या ओष्ठ कंठ स्वर। ओष्ठ कंठ स्वर। क्या है, ओष्ठ कंठ स्वर। क्या है, ओष्ठ कंठ स्वर। आपका क्या होता है, ओ औ। क्या हो जाता है, ओ औ। क्या हो जाता है, ओ औ। कंठोष्ठ स्वर क्या होते हैं, ओ औ। तालव्य स्वर ई ए, अरे सॉरी ई ई। और फिर आपका क्या, कंठताल, कंठ तालव्य ए ऐ। कोमल तालव्य अ आ। ओष्ठ स्वर आपका होता है उ ऊ। और ओष्ठ कंठ स्वर या कंठोष्ठ स्वर होते हैं ओ औ। अब देखिए क्या है आपका, क्या है, अब आगे चलते हैं, जिह्वा मूल के आधार पर स्वर। क्या है, नंबर 4 में है आपका जिह्वा मूल। जिह्वा मूल के आधार पर स्वर। जिह्वा मूल के आधार पर स्वर। अब देखिए जिह्वा मूल के आधार पर स्वर क्या होते हैं, जिह्वा मूल के आधार पर स्वर क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होते हैं, अग्र स्वर। क्या होता है, नंबर 1 में आपका होता है अग्र स्वर। क्या होता है, अग्र स्वर। अब देखिए अग्र स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ क्या होते हैं, मुंह में क्या होती है, मुंह के आगे की ओर रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। देखिए क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण करने में जिह्वा मुंह के आगे की ओर हो। क्या हो, मुंह के आगे की ओर जाती, मुंह के आगे की ओर जाती है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। अब देखो क्या है, जिन स्वरों को बोलने में हमारी जिह्वा अर्थात जीभ क्या होती है, मुंह के आगे की ओर आ जाती, मुंह में आगे की ओर आ जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे देखो क्या है, जैसे आपका होता है ई ए आई। अर्थात इनकी देखो अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अग्र स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों को बोलते समय क्या होते हैं, हमारी जीभ मुंह के आगे की ओर आ जाती है, मुंह में आगे की ओर आ जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। और अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए क्या है, आगे आपका है मध्य स्वर। क्या है, आपका है मध्य स्वर। अब मध्य स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय या बोलते समय जिह्वा मुंह के मध्य भाग में रहती है, उनको हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। देखो क्या है, नंबर 2 में आपका है मध्य स्वर। क्या है, मध्य स्वर। अब देखिए जिन स्वरों को बोलते समय या उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय
उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के मध्य भाग में रहती है। मुंह के मध्य भाग में रहती है। मुंह के मध्य भाग में रहती है। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के मध्य भाग में रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी में केवल मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? एक होती है। क्या है? हिंदी में मध्य स्वर की संख्या, मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर की संख्या क्या होती है? या मध्य स्वर एक ही मध्य स्वर होता है। हिंदी में केवल एक ही मध्य स्वर होता है। हिंदी में केवल एक ही मध्य स्वर होता है। क्या होता है? एक ही मध्य स्वर होता है। क्या होता है? हिंदी में केवल एक ही मध्य स्वर होता है। वो भी कौन सा होता है? आपका ये होता है मध्य स्वर केवल आ, ह्रस्व आ होता है। ठीक, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे क्या है? मुंह के मध्य भाग में रहती है, अर्थात मुंह के बीचों बीच में रहती है, उनको हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और हिंदी में मध्य स्वर की संख्या केवल क्या होती है? एक होती है, छोटा आ या ह्रस्व आ होता है। ठीक, हिंदी में मध्य स्वर की संख्या क्या होती है? केवल एक होती है। अब देखिए नंबर 3 में आपका है पश्च स्वर। क्या है? पश्च स्वर है ना? क्या है? पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के पश्च भाग में या पीछे की ओर जाती, क्या होती है? मुंह के पिछले भाग में, पश्च भाग में रहती है। पश्च भाग में रहती है। उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के पश्च भाग में रहती है, अर्थात पिछले भाग में रहती है, उनको हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह के पिछले भाग में रहती है उनको हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे देखिए पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका होता है आ ओ औ। देखो क्या है? उ औ। क्या है? आदि। क्या है? आदि। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के पश्च भाग में रहती है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ ओ औ आदि। ठीक, ये तो रहे आपके क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के जिह्वा मूल के आधार पर स्वर के प्रकार रहे। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं क्या है? मुंह के आकार के आधार पर स्वर के प्रकार। नंबर आपका मुंह के आकार के आधार पर स्वर के प्रकार। मुंह के आकार के आधार पर स्वर के प्रकार। मुंह के आकार के आधार पर स्वर के प्रकार। अब देखिए क्या है? समृत स्वर। क्या है? समृत स्वर। ठीक, क्या है? समृत स्वर। समृत स्वर क्या होते हैं? ए ई
ए ई उ ऊ, ये आपका है समृत स्वर। फिर क्या है अर्ध समृत स्वर, क्या है अर्ध समृत स्वर, क्या है अर्ध समृत स्वर। अर्थात देखिए इसमें क्या है समान गोला अर्थात वृत्ताकार मुंह होता ना, ये आपका है अर्ध समृत। अर्ध समृत क्या होता है आपका ए ओ, ए ओ, ये आपका क्या है अर्ध समृत स्वर। और आपका है देखो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, फिर नंबर 3 में आपका है विव्रत स्वर, क्या है विव्रत स्वर। अब देखिए विव्रत स्वर क्या होते हैं, क्या विव्रत स्वर आपका अ उ औ, ये आपके क्या होते हैं विव्रत स्वर होते हैं। आपका क्या होता है सॉरी विव्रत स्वर आपका केवल आपका होता है आ, क्या होता है विव्रत स्वर आपका होता है आ। अब आपका क्या है नंबर 4 में अर्ध विव्रत स्वर, क्या है अर्ध विव्रत स्वर, क्या है अर्ध विव्रत स्वर आपका होते हैं आ, क्या है आपका आ, ये विदेशी वाला स्वर, क्या है विदेशी वाला स्वर ए औ, ए औ, ये आपके क्या है आपके अर्ध विव्रत स्वर होते हैं। ठीक, अब देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है, इसको नोट कर लीजिए, क्या है नोट कर लीजिए। देखिए मुंह के आकार के आधार पर स्वर के प्रकार हम लोग पढ़ चुके, क्या होता है समृत स्वर अर्थात ई उ ऊ, अर्ध समृत स्वर आपका है ए ओ, और आपका विव्रत स्वर होता है आपका आ, अर्ध विव्रत स्वर होता है आपका आई औ। ठीक, आप लोग क्या करिए नोट करते रहिए। देखिए भाई क्या है नोट करते रहिए और इसका रिवीजन करते रहिए। फिर देखते हैं आपके कोई भी वनडे एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन क्या है इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। केवल आप क्या है रिवीजन करते रहिए, बस क्या है रिवीजन करते रहिए, है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना अच्छा आप रिवीजन कर लेंगे, जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर लेंगे आपकी क्या है उतनी अच्छी हिंदी हो जाएगी। हम लोग हिंदी पढ़ नहीं रहे, हिंदी क्या है सीख भी रहे हैं ना, सीख रहे हैं हिंदी ना। जब सीखते हैं तो भाई पहले आपको नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा ना, नोट्स जरूर बनाइए। ठीक, नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करिए, फिर देखते हैं हिंदी क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं पेपर वाले, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन रखता उठा करके, है ना, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग मेहनत करिए, क्या है मेहनत करिए। यदि क्या है अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो यार सभी लोग क्या कर दो लाइक कर दो, क्यों इधर उधर देख रहे हो, लाइक कर दो ना पहले, अगर आपको समझ में आ रहा है स्वर, है ना। तो अब देखिए क्या है होंठ के आकार के आधार पर स्वर, क्या है होंठ के आकार के आधार पर स्वर, होंठ के आकार के आधार पर स्वर, होंठ के आकार के आधार पर स्वर। अब देखिए होंठ के आकार के आधार पर स्वर आपका नंबर 1 होता है, क्या होता है वृत्तामुखी स्वर, क्या है वृत्तामुखी स्वर, क्या है वृत्तामुखी स्वर, क्या है वृत्तामुखी स्वर। जिन स्वरों को के उच्चारण में क्या होठों का आकार गोल हो जाए, जिन स्वरों के या जिन स्वरों का उच्चारण करने में होंठ का आकार गोल हो जाए, क्या हो जाए गोल हो जाए उन्हें क्या कहते हैं वृत्तामुखी स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं वृत्तामुखी स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं वृत्तामुखी स्वर कहते हैं। क्या है जिन स्वरों को बोलते समय हमारे ओठ क्या हो जाए गोल हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं वृत्तामुखी स्वर कहते हैं। जैसे क्या है आपका विदेशी वाला ना देखो हो रहा है कि नहीं, है ना ऊ ऊ ऊ ऊ
ऊ, देखो गोल हो रहा है कि नहीं हो रहा ना, ओ ओ औ, देखो सभी में क्या होता है आपका, क्या होते हैं ओंठ गोल हो जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं गोल हो जाते हैं। अब देखिए क्या है अवृत्ता मुखी स्वर, क्या है नंबर 2 में आपका है अवृत्ता मुखी स्वर, अवृत्ता मुखी स्वर। अब देखो जिन स्वरों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में होंठ का आकार गोल नहीं होता है, गोल नहीं होता है, गोल नहीं होता है, उन्हें आवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं आवृत्तामुखी, आवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं आवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। ठीक, जिन स्वरों का उच्चारण करने में होंठ का आकार गोल नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं आवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं आवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। जैसे आपका क्या होता है आ, ई, ए, आए, ये क्या होते हैं आपके आवृत्तामुखी स्वर कहलाते हैं। क्या होते हैं, अब देखिए अनुनासिकता के आधार पर स्वर क्या है, अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर स्वर क्या है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अब देखिए क्या होते हैं अनुनासिक स्वर, नंबर 1 में होता है अनुनासिक स्वर। क्या है अनुनासिक, नासिक स्वर। अब देखिए अनुनासिक स्वर क्या होता है आपका आ होता है। क्या होता है आपका, क्या होता है ये विदेशी वाला वर्ण, जो विदेशी स्वर क्या होता है आ, और बाकी इसको छोड़ करके सभी क्या होते हैं निरानुनासिक होते हैं। क्या होते हैं निरानुनासिक, निरानुनासिक। अब देखिए निरानुनासिक, इसको छोड़ करके आ, ई, उ आदि। और एक पॉइंट लिख लो, जिन स्वरों के ऊपर चंद बिंदी लगा दी जाती है वे क्या होते हैं सभी आपके क्या हो जाते हैं निरानुनासिक हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए, जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।